सम्राट मिहिर भोज को लेकर ठाकुर और गुर्जर समाज के बीच सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक छिड़ा विवाद अब थमता हुआ दिख रहा है। इस संबंध में राजपूत और गुर्जर समाज संगठन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गुर्जर और ठाकुरों में विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि गुर्जर और ठाकुर समाज के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही संगठन के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि आगामी 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौतम बुद्ध नगर में स्वागत है और सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि कोई भी कार्यक्रम हमारा एक दूसरे के साथ अनुपस्थिति में पूरा हो ही नहीं सकता। क्या वो गुर्जर सब अब रहेगा आपकी तरफ से कोई विवाद? हमने कहे तो सहमत है भाई, उन्होंने गुर्जर विद्या सभा ने वो प्रतिमा लगाई है, सब हमारे पूर्वज थे, उन्होंने प्रतिमा लगाई थी, कोई विरोध नहीं करेगा समाज। हमें भी हक नहीं है, जब उन्होंने प्रतिमा बनाई है, पैसा लगाया है, अपने कैंपस में अपना स्थापित की है, किसी को कोई विरोध नहीं। सोमवार को प्रेस वार्ता होने के बाद नोएडा समेत प्रदेश के सभी स्थानों पर एकता का एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है, जिसके बाद प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर सम्राट लिखे जाने के बाद से ही राजपूत समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में विरोध देखने को मिल रहा था। इसी के चलते दादरी क्षेत्र के प्यावली गांव में रविवार को राजपूत समाज के कई संगठनों ने मिलकर एक पंचायत भी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भरे शब्दों में कहा गया था कि वह सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण नहीं करें, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश सरकार को चेतावनी देने सुधर जाओ, अन्यथा चुनाव नजदीक है। जिस वोट के लालच में आप हमारे इस गौरवमय इतिहास को बेच रहे हो, 0.6% वोट है, 0.6% वोट के लिए इसका 25 करोड़ 36 करोड़ जो बोला जाता है, वो क्षत्रिय आपको आपकी औकात याद दिला देगा और तैयार बैठा है। हालांकि सूचना ये भी है कि पंचायत में भाग लेने वाले करीब 200 अज्ञात लोगों पर प्रशासन द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा पोस्टर फाड़ने के आरोप में भी कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पंचायत के बाद से ही क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों में खलबली मच गई थी, जिसके चलते आज सोमवार को प्रेस वार्ता करनी पड़ी और लोगों को एकता का संदेश दिया गया है। हमारी उत्पत्ति वास्तव में एक जगह से है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है, घर में 2 भाई होते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत हो जाती है, तो ये नासमझ बच्चों का वो था। और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा गया है, वो ही रहेगा। इस प्रेस वार्ता के बाद करणी सेना भी मीडिया के सामने आई और खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण गुर्जर सम्राट के नाम से किया गया तो वह इसका जमकर विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री को काले झंडे भी दिखाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं करणी सेना के पदाधिकारी। जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। अब आपको प्रेस क्लब में हुई मीटिंग का कुछ अंश दिखाते हैं, उसके बाद करणी सेना के पदाधिकारियों ने क्या कहा है वो पूरी बात भी आपको दिखाई जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुँच सके। जो अखबारों में ये छपा, कुछ हमारे नासमझ बच्चों ने, चाहे वो किसी भी समाज के, उन्होंने जो ये किया तो हमने महसूस किया, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, मैं गुर्जर विद्या सभा का अध्यक्ष हूँ, भाई साहब राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं, स्थानीय स्तर पर हम दोनों जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने अपने समाजों के, तो हमने इस सब को देख करके ये महसूस किया कि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उससे पहले जो ये वातावरण दूषित हुआ है उसको हम समय से पहले ही समाप्त कर दें। हमने बातचीत की और उन्होंने पूरी तरह से हमारा समर्थन किया कि हमें कार्यक्रम पे, न नाम पे, न किसी चीज़ पर हमारे राजपूत भाइयों को कोई ऐतराज़ नहीं है। और कल को मान लिया हमारे राजपूत भाई भी कोई कार्यक्रम करते हैं, पन्ना माँ पन्ना धागा भी वो करते हैं, उसे वो राजपूत भी बताएं तो भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारी उत्पत्ति वास्तव में एक जगह से है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे
समय बढ़ता है, घर में 2 भाई होते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ये नासमझ बच्चों का वो था हमारे साथ। विवाद किस बात को लेके हुआ था? विवाद यही हुआ था जो आप कह रहे हो, गुर्जर शब्द लिखने पे। अब कोई विवाद नहीं। क्या आप जो अनाउंस होगा, जो मुख्यमंत्री करेंगे कि गुर्जर सम्राट, हाँ, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा गया है, वो ही रहेगा। देखिए, घर घर में संगठन बने हुए हैं, 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, अखिल भारतीय संगठन हमारी बिरादरी में बना लेते हैं और में बना लेते हैं। हाँ, मैं अज्ञानता ही मानता हूँ। एक पोस्टर फाड़े गए थे, गुर्जर शब्द हटाने के बाद पोस्टरों को फाड़ा गया था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब वो भी अज्ञानी लोग थे, क्या उसमें भी कोई परेशानी? ठीक कर दिया गया है? पोस्टर लगे हुए हैं, प्रतिहार गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के लगे हुए हैं, डॉक्टर महेश के द्वारा भी, तेजपाल नागर के द्वारा भी, सबके आगे गुर्जर प्रतिहार सम्राट ही लिखा हुआ। तो आप कौन हैं? मैं राजपूत सभा दादरी का अध्यक्ष हूँ। नाम मेरा सुधीर सिंह रावल है, आम का गांव का रहने वाला हूँ। और ये मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण होना है, मुख्यमंत्री करेंगे, उस सिलसिले में ये हुई है। और जो कुछ भी प्रस्ताव पारित हुआ है, मेरी सहमति। जो विवाद था वो विवाद खत्म हो गया, शब्द को लेकर विवाद हो रहा था? विवाद तो करीब करीब खत्म है, और जो कुछ थोड़ा बहुत होगा उसे हम निपटा देंगे। आपको आपत्ति है गुर्जर शब्द लिखा? नहीं, आपको गुर्जर सम्राट नहीं, कोई आपत्ति। विवाद का कारण ही क्यों बना? कारण क्यों बना ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अब मैं कहूँगा तो उसमें थोड़ा गलत हो जाएगा। नहीं, क्या कोई असामाजिक तत्व थे या कौन थे जिन लोगों ने इस तरह के? असामाजिक तत्वों को भड़का दिया एक ऐसे व्यक्ति ने जिसको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। चलो कुछ बात, उनसे विरोधी लोग हैं, उसे गोली रहने दीजिए, वरना पैसे का वितरण होगा। सभा सफल नहीं अब कोई विरोध नहीं होगा। अब कोई विरोध नहीं, कोई विरोध। उस सभा सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका क्या नाम है और आपका मकसद क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मैं देवेंद्र सिंह खटाना हूँ और राजपूत सभा जो हमारी दादरी गौतम बुद्ध नगर है, इसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और प्रवक्ता भी। हम सब लोगों ने योगी के कार्यक्रम को लेकर बैठक की और हमारे मैनेजर साहब आदरणीय रामदेव रावल जी, जो हमारे राजपूत सभा गाजियाबाद का काम देखते हैं, लेकिन हमारे सारे अपने यहाँ कार्यक्रमों से जुड़े हुए रहते हैं, सबने बैठ के अपना विचार विमर्श किया कि योगी जी के कार्यक्रम को कुछ में ऐसी लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी उस कार्यक्रम में कि ऐसा लगने लगा सोशल मीडिया और उससे पता नहीं है क्या कोई तूफान आने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं स्वयं में ही राजपूत और गुर्जर एकता का ज्वलंत उदाहरण हूँ। मैं सरनेम लिखता हूँ, मेरा सरनेम सिसोदिया है, लेकिन मैंने सिसोदिया नहीं लिखा कभी। मेरा सरनेम है खटाना, और आप जानते हो खटाना गुर्जरों का सरनेम होता है। तो हम यहाँ बच्चा दादरी क्षेत्र में जानता है कि देवेंद्र खटाना। तो हम सब लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि कोई भी कार्यक्रम हमारा एक दूसरे के साथ अनुपस्थिति में पूरा हो ही नहीं सकता। सर, अब जो मुद्दा था जिस पे विवाद चल रहा था, गुर्जर उसका अनाउंस करेंगे, क्या वो गुर्जर शब्द अब रहेगा? आपकी तरफ से कोई विवाद? नहीं, हमने कह रहे सहमत है भाई। उन्होंने गुर्जर विद्या सभा ने वो प्रतिमा लगाई है, सब हमारे पूर्वज थे, उन्होंने प्रतिमा लगाई थी, उनका हक बनता है वो अपना लिखे। अगर कल को राजपूत, जैसे आपने कहा कि इन लोगों ने मेहनत करके उसको लगवाया है, अगर राजपूत उसको लगाते हैं और वो राजपूत मिहिर भोज लिख करके उसको लगाते हैं तो उसका विरोध तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई नहीं विरोध करेगा भाई, आप अपना लगाओ अपनी प्रतिमा, कोई विरोध नहीं करेगा समाज। हमें भी हक नहीं है, जब उन्होंने प्रतिमा बनाई है, पैसा लगाया है, अपने कैंपस में अपना स्थापित की है, किसी को कोई विरोध नहीं है। हमारे सबके पूर्वज। उससे पहले विवाद खड़ा हुआ है जिसमें देखिए, ये मुद्दा जो है सम्राट मिहिर भोज जी का सबसे पहले करणी सेना ने उठाया था, और पहले दिन से ही करणी सेना लगातार इसमें जो है प्रशासन, शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन के माध्यम से, विधायक सांसदों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाई हैं। और आज भी हम डीएम महोदय को और कमिश्नर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है, जब तक हमारी मांग ऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें ये आश्वस्त नहीं किया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज के सामने कोई भी गुर्जर समुदाय का या किसी भी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, तब तक श्री राजपूत करणी सेना इस मुद्दे को बराबर लेकर के खड़ी है। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं।
कोई भी इस तरह से बरगलाए नहीं समाज में कि भाई हम राजपूत सभा के, क्षत्रिय महासभा के फलाने हैं। हम बिल्कुल भी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। ये सब बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ मिले हुए लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आकर के मीडिया को बरगला रहे हैं। करणी सेना बरकरार अपने स्टैंड पे कायम है। रामदेव रावल जी ने अगर ये होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। हम बिल्कुल काले झंडे भी दिखाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। आपका विरोध किस बात को है? शब्द को लेकर गुर्जर लिखा हुआ उसको देखिए, लेकर हमारा विरोध है कि सम्राट मिहिर भोज किसी जाति के नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो देश के राजपूत राजा हैं। उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था। तो इसलिए उनको किसी जाति विशेष से ना जोड़ा जाए। हमारा केवल इतना कहना है कि वो गुर्जर शब्द हटाया जाए, प्रतिमा का अनावरण करना है, उन्हें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप तो खुद कह रहे हैं कि राजपूत समाज से हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं अभी कमिश्नर डीएम महोदय को हमने तथ्यों के साथ पूरे उनके आज भी राजकुमार हैं नागौद में, वो चैलेंज कर रहे हैं। उनके हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को हमने दिए हैं। तो अगर गुर्जर समुदाय के पास इस तरह का कोई तथ्य तो आए, हमसे जो है डिबेट करें।